हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में आप लोग को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10 का साइंस चैप्टर से धातु और अधातु से टॉप 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट बॉक्स में कर बताइए कि आपको पहले से कितना क्वेश्चन था कि मालूम था। तो चलते हैं दोस्तों पहला प्रश्न की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन है, धातु और आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होता है? तो पहला ऑप्शन है बाईं ओर केंद्र से, दूसरा दाईं ओर केंद्र से और तीसरा है इनमें दोनों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, बाईं ओर केंद्र से धातु उपस्थित होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या उस धातु तत्व को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है संयोजकर्ता, दूसरा आयनों की संख्या, तीसरा प्रोटीन की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला संयोजकर्ता है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं कि अधातु के ऑक्साइड जल में घोलकर क्या बनते हैं? ऑप्शन पहला है अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्षार और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लवण। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला अम्ल है, जो अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है भस्म, दूसरा है लगन और तीसरा है लवण। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला है भस्म, कहते हैं धातुओं के ऑक्साइड को। अब हम लोग पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी से सबसे क्रियाशील धातु कौन है? ऑप्शन पहला है सोना, दूसरा सोडियम और तीसरा ऑप्शन है पारा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सोडियम इसका राइट आंसर है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है विद्युत अपघटन द्वारा, दूसरा है चुनकर, तीसरा चुंबक के द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका पहला ऑप्शन विद्युत अपघटन द्वारा इसका परिक्षरण किया जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि धातु जल से अभिक्रिया कर कर कौन सी गैस बनाती है? ऑप्शन पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम और तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला हाइड्रोजन है, जो धातु जल से अभिक्रिया कर कर गैस प्रदान करती है। आठवां क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि वह उष्मा का कोची होता है? ऑप्शन पहला है सुचालक, दूसरा कुचालक, तीसरा इनमें दोनों। तो मैं बता दूं दोस्तों कि धातु है जो बर्तन में खाना बनाया जाता है वो कोची होता है, उष्मा का सुचालक होता है, इसलिए खाना बनता है। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि धातु क्यों पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, इसे गुणधर्म कहते हैं? तो पहला है अधातुवर्धनीयता, दूसरा तन्यता और तीसरा ऑप्शन कठोरता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला अधातुवर्धनीयता होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धातु है जो चमकीला होता है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है सल्फर और तीसरा है आयोडीन।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आयोडीन है जो चमकीला होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन सहयोग करके धातु से क्या बनाया जाता है। ऑप्शन पहला है हाइड्राइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है लिथियम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला हाइड्राइड धातु से धातु को बनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है। ऑप्शन पहला है सोडियम, दूसरा है कैल्शियम और तीसरा है लिथियम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा कैल्शियम है जो जल में तैरने लगता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन धातु है जिनका दहन चमत्कार श्वेत ज्वाला के साथ उत्संपन्न होता है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम और तीसरा है मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा मैग्नीशियम है जो श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। लोहा ऑप्शन पहला, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा सोना। तो मैं बता दूं दोस्तों आप लोग को कि लोहा और एल्युमिनियम है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा सोना है राइट। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन पहला है सिल्वर, दूसरा है सोना और तीसरा है पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर तीसरा पोटेशियम है जो धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन पहला है लोहा, दूसरा है पारा और तीसरा ऑप्शन है कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा पारा को द्रव अवस्था में पाया जाता है। 7वां है कि सोडियम तथा पोटेशियम तेजी के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन पहला है गर्म जल के साथ, दूसरा है ठंडे जल के साथ, तीसरा है भाप जल के साथ। तो दोस्तों सोडियम तथा पोटेशियम है जो ठंडे जल के साथ जल्दी से अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन दूसरा राइट है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक को क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला है सहसंयोजक बंधन, दूसरा आयनिक बंधन, तीसरा आयनिक यौगिक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीसरा आयनिक यौगिक है जो राइट आंसर है। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला है पीतल, दूसरा है कांसा और तीसरा ऑप्शन है सोल्डर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन दूसरा कांसा कहते हैं तांबा और टीन के मिश्रण को। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी धातु को किरोसिनी तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो ऑप्शन पहला है पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम और तीसरा है सोडियम। तो बता दूं दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दें।